मेरे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर मैट्रिक कर लिया है, अभी मैट्रिक के बाद क्या किया जाए? मैट्रिक के बाद साइंस रखी जाए, आर्ट्स रखी जाए या कॉमर्स के फील्ड में जाया जाए? क्या किया जाए मैट्रिक के बाद? और कौन-कौन सी ऐसी गलतियाँ जो अमूमन स्टूडेंट्स करते हैं और उसकी वजह से वो अपने 2, 3, 4 साल बर्बाद कर देते हैं और उसके बाद वो जाके उन्हें पता चलता है कि यार मेरी तो ये फील्ड ही नहीं। तो किन-किन पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है? अगर आपने इन पॉइंट्स को माइंड में रख लिया तो यकीनन सिलेक्शन करनी भी आपके लिए इजी होगी और उसके बाद उस फील्ड के रिलेटेड उस फील्ड में स्टडी करना भी आसान होगा और आपको एक अच्छा एक ब्राइट फ्यूचर भी मिलेगा। और अगर आपने गलतियां की तो यकीनन टाइम भी वेस्ट होगा, कल को फ्यूचर भी कुछ नहीं होगा, आपको आया जाएगा भी कुछ नहीं और हो सकता है आप फेल भी हो जाओ। तो अब करना क्या है? सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं गलतियों की। अमूमन स्टूडेंट किस लिए किसी भी फील्ड की सिलेक्शन करते हैं? सबसे पहले नंबर पर तो जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जब फील्ड की सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो वो अपने मार्क्स को माइंड में रखते हुए करते हैं। तो मतलब कि अगर मेरे 85% 90% मार्क्स आ गए तो मैं साइंस रखूंगा, अगर 70% 60% आ गए तो कॉमर्स रखूंगा, अगर उससे कम या मतलब क्या आ गए तो मैं आर्ट्स रखूंगा वगैरह वगैरह। इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा अपना माइंडसेट बनाया होता है। नंबर 1 थिंग। दूसरे नंबर पर गलती क्या करते हैं कि वो दूसरों से पूछ रहे होते हैं, मतलब कि यार मेरा फलाने मेरे मामू थे वो इस फील्ड में हैं तो लिहाजा मुझे वो जॉब लगा देंगे तो मैं भी ये करूंगा, मेरे चाचू हैं वो इस फील्ड में लगे हैं तो लिहाजा मैं भी ये करूंगा, मेरा फलां कजन है वो लगा वो कहता था कि मैं तुम्हें अपने साथ लगवा दूंगा, बाद में लगवाता कोई भी नहीं। ये चीज। तीसरे नंबर पर गलती करते हैं कि जब फील्ड की सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो वो माइंड में रखते हैं कि यार जब ये तुम कर लोगे तो उसके बाद 1 लाख रुपया सैलरी ये पड़ी हुई है तुम्हें मिल जाएगी। तो वैसा भी कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं। मतलब कि सारी की सारी चीजें जब स्टूडेंट माइंड में रख के चलता है सबसे पहले नंबर पर तो वो अच्छे तरीके से पढ़ ही नहीं पाता, वो उस लेवल का नहीं पढ़ पाता जो एक पैशन वाला पर्सन या जो मतलब कि अंदर से जिसकी फीलिंग आती है कि यार मुझे साइंस पढ़नी चाहिए, मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट है, जो अंदर से इंटरेस्ट वाला बंदा पढ़ सकता है, दूसरा तो पढ़ ही नहीं सकता। नंबर 1 थिंग। तो ये चीज ये गलतियां जो करते हैं तो आपने इस किस्म की कोई गलती नहीं करनी। नंबर 1। सेकंड जो थिंग है आपने करना क्या है, किस तरह से किसी फील्ड की सिलेक्शन करो, उसके लिए क्या करना है अब आपको मैं वो बताता हूँ। उसके लिए आप इस तरह से करो कि आप सबसे पहले नंबर पर अपना एक प्रॉपर टाइम, एक दिन या कुछ टाइम आप इस चीज के लिए लगाओ, अपना टाइम इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए लगाओ। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। अभी तो इंटरनेट का दौर है, आप इंटरनेट पे जाकर रिसर्च करो तीनों फील्ड्स के रिलेटेड। नंबर 1। सेकेंड थिंग आप देखोगे यार आपको बनना क्या है, आपको जाना किधर है। हो सकता है कि कोई बैंकर बनना चाहता हो सकता है कि कोई साइंटिस्ट बनना चाहता हो सकता है कि कोई आर्ट्स के साथ पढ़ के आगे CSS करना चाहता हो, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहता हो। तो बेसिकली आप ये क्लियर करो कि यार आपको बनना क्या है, आपके अंदर से किस चीज का पैशन आता है। नंबर 1। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हो कि आप तीनों फील्ड के रिलेटेड बंदों को, हो सकता है कोई आपका कजन हो, कोई आपका चाचू मामू ताया, इस मुख्तलिफ फील्ड्स के हों, तो आप यहाँ आपके गली मोहल्ले में या कोई दोस्त या कोई जानने वाला किसी दोस्त का भाई मिल ही जाते हैं बंदा फाइंड आउट कर, तीनों फील्ड्स के रिलेटेड आप बंदों को मिलो और तीनों को देखो कि यार तीनों को में आपको कौन कौन सी चीजें बेहतर लग रही। फिर देखो कि यार तीनों ने क्या स्टडी किया, फिर तीनों से क्वेश्चन करो कि यार कौन कौन सी बुक्स थी, उन बुक्स को आपने, हो सकता है कि आपको उनके पास से वो बुक्स मिल भी जाए, फिर उनसे क्वेश्चन करो कि यार उन बुक्स को आप किस तरह से पढ़ते थे, आया कि इजी है या नहीं इजी। बाज़ वक्त स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि वो उनको कोई एक बुक में बड़ा इंटरेस्ट होता है, एक बुक अच्छे तरीके से आती है और वो फील्ड उसमें चले जाते हैं, और वो एक की बजाय जाहिर सी बात है कि अगर पास करना तो उसके लिए 5 सब्जेक्ट्स और भी होंगे तो वो सारे मिलकर सारे पेपर देने पड़ेंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि आपको साइंस की एक बुक आती है बाकी 3 आती नहीं तो आप साइंस पे चले जाओ, तो इस तरह की गलती भी आप नहीं कर सकते। तो आपने करना इसी तरह से उन तीनों बंदों को मिलो, तीनों फील्ड के रिलेटेड, और उनसे पूछो। फिर आप उनमें से एक फील्ड सेलेक्ट करो, उस एक फील्ड के रिलेटेड 1 तो 4 बंदों को देखो, हो सके तो उस फील्ड, मतलब अगर किसी बंदे ने सिविल इंजीनियरिंग करनी है तो वो जाकर फील्ड में भी जाकर वो 2 दिन लगा ले तो कोई मसला नहीं। बेहतर है 2 दिन लगाना, बजाय आप 4 साल 6 साल की स्टडी करने के बाद सोचो कि यार मैं तो इस काम के लिए बना ही नहीं, मैं इस काम को बेहतर तरीके से कर नहीं सकता। तो उससे बेहतर क्या है कि आप 2-4 दिन लगा लो, वो आपके जाया नहीं जाएंगे। लेकिन अगर 4 साल जाया गए या 6 साल जाया गए फिर दुख ज्यादा होगा। तो इसलिए इतना टाइम ज्यादा करने की निस्बत आप थोड़ा सा अगर जाया हो जाए तो वो मैं समझूंगा कि इतनी को प्रॉब्लम नहीं। तो ये कुछ टिप्स पॉइंट्स थे, अगर माइंड में रखोगे तो आपको शायद आसानी हो आगे फ्यूचर को सिलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा आप कैरियर काउंसलिंग, जो कैरियर काउंसलर्स हैं उनसे भी मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो में तो उतनी लंबी बात होती नहीं। अगर आप किसी से मिलो, अगर आपको खुद समझ आए तो वेल एंड गुड,
और अगर ना आए तो किसी से मिल लो, उससे थोड़ी सी डिस्कशन करो, उससे पूछो, वो आपको बेहतर गाइड कर